आज के इस नए स्पष्टीकरण में स्वागत है। आज हम 21 मई 2026 के एक बेहद गहरे आध्यात्मिक प्रवचन का विश्लेषण करने वाले हैं। स्रोत में इसे मुरली कहा गया है। हमारा मकसद इस पाठ के नजरिए को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से समझना है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसमें गोता लगाते हैं। पूरे प्रवचन का मूल सार बहुत ही दिलचस्प है। शुरुआत में ही एक बहुत साफ बात कही गई है। मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलकर सबको सुख दो, आसुरी मत पर दुख देते आए, अब सुख दो, सुख लो। ये पंक्ति दरअसल पूरे पाठ की नींव है। ये एक स्पष्ट बदलाव की मांग करती है, यानी दुख देने वाले पुराने रवैये को पूरी तरह छोड़कर सिर्फ शुद्ध सुख और खुशी को अपनाने की दिशा में कदम बढ़ाना। आज के हमारे इस सफर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले मुख्य संदेश, फिर सुख और दुख का खेल, उसके बाद शिव बाबा की राजयोग शिक्षाएं, 5 विकारों का दान, दिव्य स्वर्णिम युग और आखिर में कर्मयोगी और एक रस स्थिति। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं। मुख्य संदेश, एक ब्रह्मांडीय खेल। ये स्रोत जीवन को देखने का एक बहुत ही अलग नजरिया पेश करता है। इसमें जीवन को एक विशाल, पहले से तय नाटक या ड्रामा के रूप में बताया गया है। एक ऐसा बना बनाया खेल जिसमें सुख और दुख, हार और जीत सब कुछ शामिल है। ये नजरिया इसलिए अहम है क्योंकि ये रोजमर्रा की हर चुनौती को एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय परिप्रेक्ष्य में देखने की प्रेरणा देता है। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, सुख और दुख का खेल। यहाँ स्रोत वर्तमान की कष्टदायक सच्चाई और भविष्य की शुद्धता के बीच एक बहुत ही गहरा कंट्रास्ट खींचता है। एक तरफ है कलयुग, जिसे कांटों का जंगल कहा गया है, पूरी तरह दुख, अज्ञानता और पतन से भरा हुआ। और इसके ठीक उलट है सतयुग, जो एक फूलों की दिव्य राजधानी है। वहां सिर्फ शुद्ध सुख है, दुख का तो कोई नामो निशान ही नहीं। यह तुलना ये समझने के लिए जरूरी है कि इस दर्शन में आज के समय को कितना कठिन और आने वाले कल को कितना उज्जवल माना गया है। इसी बात को समझाने के लिए स्रोत में एक बहुत ही मजेदार और जाना पहचाना रूपक इस्तेमाल हुआ है, बुद्धि पर लगा गोदरेज का ताला। यह दिखाता है कि वर्तमान अज्ञानता कितनी गहरी और जिद्दी है। जब तक बुद्धि का ये मजबूत ताला नहीं खुलता, तब तक उस स्वर्णिम युग के सुख को समझना नामुमकिन सा है। तो फिर ये ताला खुलेगा कैसे? हमारा तीसरा भाग इसी का जवाब देता है, शिव बाबा की राजयोग शिक्षाएं। सबसे पहले ये समझना होगा कि इस पाठ में शिव बाबा कौन हैं। स्रोत के अनुसार वे केवल पूजा करने वाले कोई देवता नहीं हैं, बल्कि परमपिता, शिक्षक और सद्गुरु हैं। पाठ बताता है कि वो एक सक्रिय टीचर हैं जो आकर तीनों लोगों का ज्ञान देते हैं और राजयोग सिखाते हैं। असल में वही अज्ञानता के उस ताले को खोलने की मास्टर चाबी देते हैं। और वे सिखाते क्या है? राजयोग। यह राजयोग को किसी शारीरिक व्यायाम या सिर्फ ध्यान लगाने तक सीमित नहीं रखा गया है। यह एक पूरा आध्यात्मिक अध्ययन है जिसका अंतिम लक्ष्य इंसान को देवता में बदलना है। बिल्कुल सही सुना, देवता। यही वो तरीका है जिससे वर्तमान की उथल-पुथल से निकलकर उस दिव्य भविष्य तक पहुंचा जा सकता है। हमारा चौथा भाग है 5 विकारों का दान। आखिर राजयोग का व्यावहारिक रूप क्या है? पाठ में बदलाव के लिए कुछ बहुत ही सख्त निर्देश दिए गए हैं। पहला कदम है 5 विकारों का पूरी तरह दान कर देना और उन्हें भूल कर भी वापस न लेना। दूसरा, देह अभिमान यानी शारीरिक पहचान के भूत को हमेशा के लिए छोड़ देना। तीसरा, खुद को एक आत्मा समझने का गहरा अभ्यास करना। और आखिरी बात, सिर्फ ध्यान में कुछ साक्षात्कारों या चमत्कारों की इच्छा रखने के बजाय मुख्य लक्ष्य पर पूरा ध्यान लगाना। देह अभिमान को वो मुख्य भूत बताया गया है जिसके आते ही बाकी सारे विकार अपने आप हावी हो जाते हैं। स्रोत के अनुसार इसी शारीरिक पहचान ने मानवता पर एक तरह का ग्रहण लगा रखा है। इसलिए शरीर के इस सीमित दायरे से ऊपर उठना पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब आते हैं 5वें भाग पर, दिव्य स्वर्णिम युग। ये सब करने का अंतिम परिणाम क्या होगा? पुनर्जन्म और सतयुग में जाने की प्रक्रिया को समझाने के लिए पाठ में एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण दिया गया है, सांप के केंचुल उतारने का। होता यह है कि आत्मा पुराने शरीर में अपनी उम्र पूरी करती है और फिर बहुत ही खुशी खुशी उसे त्याग देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक सांप अपनी पुरानी खाल उतारता है। इसके बाद आत्मा बिना किसी दुख या तकलीफ के एक बिल्कुल नया शरीर धारण कर लेती है। ये उदाहरण दिखाता है कि सतयुग में जाना कितना सहज और दर्द रहित होता है।
और इस पूरी मेहनत का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है भविष्य की उस स्वर्णिम दुनिया में एक ऊंचा पद पाना, जहां लक्ष्मी और नारायण का शासन होगा। पाठ इसे साफ तौर पर अपना एम, ऑब्जेक्ट यानी मुख्य लक्ष्य बताता है। ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि भविष्य की एक दिव्य राजधानी की बिल्कुल स्पष्ट तस्वीर है। छठा और अंतिम भाग, कर्मयोगी और एक रस स्थिति। भविष्य की तैयारी के साथ आज की दुनिया में कैसे रहें? इसके लिए स्रोत कर्मयोगी बनने की सलाह देता है। कर्मयोगी का सीधा सा मतलब है गजब का संतुलन। सांसारिक व्यवहार यानी कर्म और सर्वोच्च लक्ष्य यानी योग, दोनों के बीच एक बैलेंस। जो भी काम किया जाए वो ईश्वरी सेवा के लिए हो। शरीर का ख्याल तो रखना है, लेकिन इस बात का सख्त ध्यान रहे कि यह शरीर का रख रखाव कहीं आत्मा के मुख्य सफर पर भारी न पड़ जाए। प्रवचन के आखिर में एक वरदान और अव्यक्त इशारा आता है, जो एक अंतिम निर्देश देता है। यह निर्देश है कि पुराने संस्कारों से पूरी तरह वैराग्य लिया जाए और सेवा में हमेशा कुछ नया और रचनात्मक किया जाए। यह सिखाता है कि हालात चाहे जो भी हों, आध्यात्मिक रास्ते पर मजबूती से डटे रहना ही सबसे जरूरी है। इसी बात को अचल, अडोल और एकरस स्थिति का तख्त कहकर समझाया गया है। पाठ का मानना है कि अगर भविष्य में राज सिंहासन चाहिए तो आज इस एक रस यानी स्थिर चेतना के आसन पर बैठना होगा। मतलब बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों, इंसान अंदर से पुराने व्यवहार और विकारों से पूरी तरह मुक्त होकर बिल्कुल अडिग रहे। तो हमने इस पूरे स्रोत के नजरिए को गहराई से समझा। जाते जाते जरा इस बात पर गौर करने की जरूरत है। अगर हम सच में जीवन को सुख और दुख के एक पहले से तय नाटक के रूप में देखना शुरू कर दें, तो क्या इससे रोजमर्रा की चुनौतियों को संभालने का हमारा तरीका पूरी तरह नहीं बदल जाएगा? क्या ये सोच हमें भीतर से थोड़ा और शांत और स्थिर नहीं बना देगी? इस पर जरूर विचार करना चाहिए। आज के स्पष्टीकरण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले विश्लेषण में।